नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साक्षी की आवाज़ चैनल में। तो दोस्तों, आज हम बताने वाले हैं आपको एक ऐसा केस जिसे सुनकर जज साहब भी रो पड़े। आखिर क्यों एक पिता ने अपने ही बेटे पर किया केस? सच सुनकर वहां खड़े अफसरों की आंख में भी आंसू आ गए। 70 वर्षीय बुजुर्ग व्यक्ति हाथों से खुद को अस्पताल की मेज पर टिकाने की कोशिश कर रहा था कि तभी नर्स ने बाहर आकर कहा, मिस्टर अजीत जी, आपकी वाइफ कमला देवी जी आपको अंदर बुला रही हैं। अजीत जी अंदर आए तो कमला जी, जिनके मुंह पर ऑक्सीजन मास्क लगा हुआ था, वह ऑक्सीजन मास्क हटाते हुए बोली, क्या हुआ जी, आज भी नमन नहीं आया? आपने उसे बताया नहीं कि मैं उसे कितना याद कर रही हूँ? अजीत जी झूठी मुस्कान लिए बोले, अरे भाग्यवान, हद करती हो। ऐसा कैसे हो सकता है कि तुम्हारा बेटा तुम्हें देखने ना आए? दरअसल जब वह आया था तो तुम सो रही थीं। वह तुम्हें उठाने लगा तो मैंने उसे मना कर दिया। अब वह जब दोबारा आएगा तब मिल लेना। वह अपने ऑफिस से पूरे 4 दिन की छुट्टी लेकर आया है, सिर्फ तुम्हारे लिए। फिर मिल लेना। कमला जी थोड़ी नाराजगी जताते हुए बोली, आपने भी हद कर दी। अगर जाग जाती तो क्या हो जाता? कौन से पहाड़ टूट जाते? अरे मैं तो वैसे भी पूरा दिन पड़ी रहती हूँ, यहाँ पड़े पड़े मन भी नहीं लगता। अब आप यह बताइए कि हम घर कब चल रहे हैं? डॉक्टर से कुछ बात हुई आपकी? यह सुनकर अजीत जी कुछ देर के लिए खामोश हो गए। फिर कमला जी से बोले, अरे हाँ, क्यों परेशान होती हो? डॉक्टर से मेरी बात हो गई है, जल्दी ही तुम्हें डिस्चार्ज कर दिया जाएगा, परेशान मत हो। कमला जी को ढांढस बंधाते हुए अजीत जी बाहर निकले और बाहर आकर फिर से उन्हीं बेंचों पर बैठकर सोचने लगे, अनेकों परेशानियों और जिंदगी की जद्दोजहद के बारे में सोचते हुए अपने अतीत की यादों में खो गए। दरअसल कभी अजीत सिंह जी अपने गांव के जाने माने रईसों में से एक थे, और होते भी क्यों ना। उनके पिता गांव के बड़े इज्जतदार और सम्मानजनक व्यक्ति थे। गांव के सभी लोग उनका बड़ा सम्मान करते थे। जब से अजीत जी की सरकारी नौकरी लगी, तब से तो उनके गांव में उनके पिता की इज्जत और पहले से कई गुना ज़्यादा बढ़ गई। अजीत जी की नौकरी के बाद उनके पिता ने अपने ही पड़ोस के गांव में रहने वाले अपने एक मित्र की बेटी से अजीत जी का रिश्ता तय कर दिया। अपने पिता की बात मानकर अजीत जी ने भी कमला देवी जी से शादी करने के लिए हाँ कर दी। कई बरसों तक जब कमला देवी जी को माँ बनने का सुख ना मिला, तो घर वालों ने अजीत जी की दूसरी शादी करने का फैसला किया। इसके बाद कमला देवी जी तो पूरी तरह टूट चुकी थीं। बेचारी दिन रात ईश्वर से बस यही प्रार्थना करती कि ईश्वर किसी तरह उनकी सोनी गोद भर दे। शादी के 15 वर्ष बाद उन्होंने अपने बेटे नमन का मुंह देखा। सभी माँ बाप की तरह उन्होंने भी अपने बेटे की हर ख्वाहिश को पूरा किया, किंतु कहते हैं ना कि बुरा समय कभी भी बताकर नहीं आता। कुछ ऐसा ही हुआ अजीत जी के साथ। उनकी माता जी की मृत्यु तो पहले ही हो चुकी थी। फिर कुछ समय बाद उन्हें पता चला कि उनके पिताजी को जानलेवा बीमारी है, जिनके इलाज में अजीत जी ने कोई कसर नहीं छोड़ी। अपनी सभी धन संपत्ति अपने पिताजी को बचाने के लिए दांव पर लगा दी, लेकिन फिर भी वह अपने पिता को बचा ना सके। धीरे धीरे
समय बीतता गया और उनके बेटे नमन की 12वीं कक्षा भी पूर्ण हो गई और वह अपने पिता से बोला, पापा, मैं आगे की पढ़ाई करने के लिए विदेश जाना चाहता हूँ। आप तो जानते हैं कि विदेश में बहुत अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, जबकि यहाँ से पढ़ाई करूँगा तो वहीं 20-25 हज़ार रुपये की नौकरी पर सीमित होकर रह जाऊँगा। ज़्यादा से ज़्यादा 40,000, उससे ज़्यादा सैलरी यहाँ कोई नहीं देता। अब आप ही बताइए, मेरी इतनी मेहनत करने का क्या फ़ायदा अगर मैं किसी अच्छे कॉलेज में पढ़ाई भी ना कर सकूं? कमला जी ने बेटे को समझाने की कोशिश की, लेकिन अजीत जी ने अपने बेटे की इस ख्वाहिश को भी पूरा किया और अपनी सारी जमा पूंजी लगाकर उसे विदेश पढ़ने के लिए भेज दिया। अब नमन अपने माँ बाप से दूर विदेश में पढ़ने गया और इधर नमन के माँ बाप कमला जी और अजीत जी बिल्कुल अकेले रह गए थे, क्योंकि उनका इकलौता बेटा नमन तो देश से बाहर गया हुआ था। वे बेचारे दोनों अकेले रह गए थे। दिन रात बस अपने बेटे को याद करते रहते थे। वे दोनों बस इस आस में जी रहे थे कि एक दिन उनका बेटा जब कामयाब हो जाएगा तो उन्हें अपने साथ ले जाएगा। अब उसकी ग्रेजुएशन भी पूरी हो चुकी थी और विदेश में ही उसने नौकरी भी लगा ली थी। वह अपनी लाइफ में इतना व्यस्त हो गया था कि उसके पास अपने माँ बाप को याद करने का भी टाइम नहीं था। वो तो अजीत जी की सरकारी नौकरी थी, सो दोनों पति पत्नी अपनी पेंशन के सहारे अपना समय काट रहे थे। एक दिन उनके बेटे ने उन्हें फ़ोन करके बताया कि वह अपने माता पिता से मिलने आ रहा है। दोनों बहुत खुश हुए, और होते भी क्यों ना, बरसों बाद उनका बेटा उनके पास वापस जो आ रहा था। अगली सुबह नमन अपने घर पहुंचा और औपचारिकता के लिए उसने अपने माँ पापा के पैर छूते हुए उन्हें प्रणाम किया और साथ ही उसने उन्हें एक लड़की से मिलवाया जो कि कुछ ज़्यादा ही मॉडर्न थी। कमला जी और अजीत जी थोड़ा चौंके, फिर वे दोनों बिल्कुल सामान्य व्यवहार करते हुए बोले, आओ बेटा, अंदर आओ। बड़े दिनों बाद हमारा बेटा अपने घर वापस आया है। आओ बेटा, अपने अपने कमरे में जाकर आराम करो। अजीत जी और कमला जी दोनों अपने घर के छोटे से बगीचे में बैठकर बातें कर रहे थे। कमला जी बोली, आज का दिन कितना शुभ है ना। कितने वर्षों बाद हमारा बेटा हमारे पास वापस लौटा है। अजीत जी अपने बेटे के आने से खुश तो थे, लेकिन वह मन ही मन कुछ सोच रहे थे और वह बोले, कमला, तुम्हें शायद याद नहीं, तुम्हारा बेटा आखिरी बार जब आया था तब भी मेरे रिटायरमेंट की पार्टी में, और तब भी हम इसी तरह खुश हो रहे थे, लेकिन वास्तव में वह हमारी खुशियों में शामिल होने नहीं, बल्कि मेरे रिटायरमेंट के पैसे जो मुझे उस वक्त मिले थे उन्हें हड़पने के लिए आया था। और जब उसे वह पैसे मिल गए तो वह अगले ही दिन चला गया था। आप भी ना कैसी बातें करते हैं। हमारा जो भी कुछ है वह सब कुछ नमन का ही तो है। आज नहीं तो कल हमें वैसे भी सब कुछ उसी को तो देना था। कमला, तुम समझ नहीं रही हो। यह बात सही है कि हमारे मरने के बाद सब कुछ उसी का है, लेकिन हमारे जीते जी जो इंसान हमारे जीवन को मौत से भी बदतर बना सकता है, उसकी शायद तुम्हें उम्मीद नहीं है। आज के समय में पैसा बहुत मायने रखता है, और जिन लोगों के लिए रिश्ते मायने रखते हैं वे लोग कुछ अलग होते हैं। हमारा बेटा वैसा नहीं है। आप खामखा ही परेशान हो रहे हैं।
आप कुछ ज़्यादा सोच रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। नमन बहुत अच्छा है और वह हमसे बहुत प्यार करता है। आप इन सब बातों को दिमाग से निकाल दीजिए और अंदर चलिए। अंदर जाकर सभी लोग अपने अपने कमरे में आराम करने के लिए चले गए। नमन भी अपने कमरे में आराम करने गया और कमला जी ने उस लड़की को मेहमानों वाले कमरे में आराम करने के लिए कहा, क्योंकि आज इतने समय बाद उनका बेटा वापस आया था, इसीलिए वह बहुत ज़्यादा खुश थीं और उन्होंने अपने बेटे की पसंद के सभी व्यंजन भी बनवाए और अपने बेटे को खाने के लिए बुलवाया। नमन खाने के लिए आया और खाना खाने के बाद उसने अजीत जी से कहा, पापा मुझे आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। अजीत जी खाना खाते खाते गर्दन हिलाकर बोले, बताओ बेटा क्या बात करनी है। नमन बोला, पापा मैंने आज आपको निम्मी से मिलवाया। दरअसल यह मेरी कलीग है, मेरे ऑफिस में मेरे ही साथ काम भी करती है। और दरअसल पापा बात यह है कि हम दोनों शादी करना चाहते हैं और इसके लिए मैं चाहता हूँ कि हम बहुत ही साधारण तरीके से शादी का काम निपटा लें। फिर 3 दिन बाद ही हमें वापस भी जाना है। मैंने रजिस्ट्रार ऑफिस में पहले से ही अप्लाई कर दिया था। अजीत जी यह सुनकर चौंक गए, लेकिन यह सुनकर कि नमन ने पहले ही रजिस्ट्रार ऑफिस में अप्लाई भी कर दिया है, उन्हें जैसे खुद पर यकीन ही नहीं हुआ। वे नमन की बात को दोहराते हुए बोले, क्या कहा तुमने? रजिस्ट्रार ऑफिस में अप्लाई कर दिया है? ना हमसे पूछा, ना हमें बताया, बिन कुछ पूछे तुमने यह निश्चय कर लिया कि तुम्हें किससे शादी करनी है और किससे नहीं। और यह सब तुमने हमें बताना भी ज़रूरी नहीं समझा। तुमने इतना बड़ा फैसला बिना हमारी मर्जी के ले लिया, बिना हमसे पूछे। इस पर नमन बोला, प्लीज़ पापा आप इतना ओवर रिएक्ट क्यों कर रहे हैं? और वैसे भी इसमें आपसे पूछने की भला क्या बात है? शादी मुझे करनी है और लाइफ टाइम हम लोगों को एक दूसरे के साथ में रहना है, तो हम लोगों की मर्जी होनी ज़्यादा ज़रूरी है। आपका क्या है? आप तो गांव की किसी भी लड़की से मेरी शादी करवा देते, लेकिन मुझे किसी गंवार के साथ नहीं बंधना। मुझे मेरे स्टैंडर्ड की लड़की चाहिए थी, जो कि मुझे मिल चुकी है। कमला जी थोड़ी तेज आवाज़ में बोली, नमन शायद तू भूल रहा है कि तू अपने पापा से बात कर रहा है। हमने तुझे विदेश पढ़ने के लिए भेजा था, इसलिए नहीं कि तू अपनी सारी तमीज़ भूल जाए। तुझे इतनी भी तमीज़ नहीं कि अपने से बड़ों से इतनी ऊंची आवाज़ में बात नहीं की जाती। प्लीज़ मम्मी अब आप भी शुरू मत हो जाइए। मैंने ऐसा भी क्या गुनाह कर दिया? गुस्से में नमन बोला, अरे आप लोगों को बता तो रहा हूँ, ऐसा तो नहीं है कि शादी कर ली और आपको बताया ही नहीं। आप लोगों को बताकर ही शादी कर रहा हूँ ना, फिर भी इतना ड्रामा क्रिएट करने की क्या ज़रूरत है? कमला जी अपने बेटे का ऐसा बदला हुआ रूप देखकर आश्चर्यचकित रह गईं और बोली, ड्रामा? तुझे तेरे माँ बाप की फिक्र और उनका प्यार ड्रामा लग रहा है? ऐसा नहीं है नमन कि हमें तुम्हारी खुशियों से कोई परेशानी है, बस हम नहीं चाहते कि तुम्हारी ज़िंदगी में कोई गलत इंसान आ जाए जिसके कारण तुम्हें ज़िंदगी भर पछताना पड़े। कमला जी के इतना कहते ही निम्मी खाने की प्लेट को फेंकती हुई बोली, नमन तुम यहाँ पर मेरी बेइज्जती करवाने के लिए लाए हो? दिखाई नहीं देता
तुम्हारी बूढ़ी माँ मेरी कितनी इंसल्ट कर रही है और तुम यहाँ बुत बने खड़े हो। तुम्हारे मुंह से तो एक शब्द भी नहीं निकल रहा। अगर अभी तुम्हारे यह हाल है तो शादी के बाद तो क्या ही होगा। मुझे ऐसे इंसान के साथ नहीं रहना। तुम्हें तुम्हारे घर वाले मुबारक हो। मैं चली। हाथ झटकती हुई निम्मी अपने कमरे में चली गई। क्या मम्मी, फालतू का ड्रामा क्रिएट कर रखा है आप लोगों ने। बिना बात ही बेचारी को रुला दिया ना। आप लोग भी कभी नहीं बदल सकते। कहते हैं ना कि गंदी नाली का कीड़ा उसी नाली में राजी रहता है। यह कहता हुआ नमन गुस्से में तमतमाता हुआ निम्मी के कमरे में गया और कमला जी और अजीत जी खड़े के खड़े रह गए। अपने बेटे के मुंह से कभी उन्होंने इतनी बातें नहीं सुननी होंगी। उन्होंने इसकी तो कभी उम्मीद ही नहीं की थी। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि जिस बेटे को वे इतनी उम्मीद और इतने विश्वास के साथ अपना सब कुछ खोकर विदेश में भेज रहे हैं, एक दिन वह उन्हें खाली हाथ सड़क पर लाकर खड़ा कर देगा। गुस्से में निम्मी अपना बैग पैक करके घर से निकल गई और उसके पीछे पीछे नमन भी चला गया और दोनों बूढ़े माँ बाप आंखों में आंसू भरकर अपने बेटे को देखते रह गए। लेकिन उनके बेटे ने एक बार भी मुड़कर अपने माँ बाप को नहीं देखा और अपनी प्रेमिका के पीछे पीछे चल पड़ा। नमन तो चला गया, लेकिन अपने पीछे अपार दुख और तकलीफ अपने माँ बाप के लिए छोड़कर चला गया। वे दोनों जिस तकलीफ से गुजर रहे थे, इस वक्त शायद ही इसका अंदाज़ा कोई लगा सकता था। दोनों अपना दुख अपने मन में दबाए फिर से अपनी ज़िंदगी जीने लगे। अब अजीत जी ने जिन लोगों से कर्जा लेकर अपने बेटे को विदेश पढ़ने भेजा था, वे लोग कर्ज मांगने घर तक आने लगे। उन्होंने नमन को फ़ोन किया और सारी बात बताई तो नमन ने गुस्से में फ़ोन काट दिया और उल्टा उन्हें 4 बात सुना दी। नमन बोला, आज के बाद मेरे पास फ़ोन करने की कोशिश मत करना। तुम लोगों से मेरा कोई रिश्ता नहीं है। ज़रा सी बात पर तुम लोगों ने इतना बड़ा बवंडर बना दिया। आज के बाद मैं कभी वहाँ नहीं आऊँगा और अपनी पत्नी को भी कभी नहीं लाऊंगा। और जिस लड़की से शादी करने की बात को लेकर आप लोग इतना तमाशा बना रहे थे ना, मैंने उसी लड़की से शादी की है। अजीत जी की आंखों से झरझर आंसू बहे जा रहे थे। वह समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर हमारी परवरिश में कहाँ कमी रह गई, जो हमारा बेटा इतना नालायक निकला। उधर कमला जी किचन से चाय बनाकर बाहर निकली तो अजीत जी की आंखों से निकलते हुए आंसुओं को देखकर एकदम से घबरा गईं और बोली, क्या हुआ आपको? क्यों रो रहे हैं आप? चुप हो जाइए, मुझे बताइए क्या हुआ है। नमन ठीक तो है ना? उसे कुछ हुआ तो नहीं? अजीत जी अपने आंसुओं को पोंछते हुए बोले, तुम्हारा बेटा तो बिल्कुल ठीक है कमला, बस हमारे हालात बिगड़ गए हैं। हमारी किस्मत हमसे रूठ गई है शायद। जो वक्त हमने अब तक नहीं देखा, शायद अब वही वक्त देखने का समय आ गया है। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलती हूँ कहानी के दूसरे भाग में। और हाँ दोस्तों, कहानी का पूरा भाग देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपको अगली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें।